खत्म कर दिया थारे को। माताजी महाराज थारी आत्मा को शांति दे। अब बस जल्द से जल्द वेदिका की मौत की खबर मिल जाए हमारे को शांति मिल जाएगी। क्यों नहीं लगा? कार के ब्रेक्स फेल है। माताजी महाराज, अब क्या करूं? पेट पे कांटा रोके तो। चुनरी, जय चुनरी। चुनरी, चुनरी क्या हुआ? नहीं, ये खंजर। आराम से। चुनरी, चुनरी हिम्मत रखना, मैं खंजर निकालता हूँ। हाँ। चुनरी, किसने किया ये तुम्हारे साथ? वो दही, नकली दही। मामा यहाँ मैंने भी घुसाई थी। उसने वेदिका जीजा पर हमला कर दिया। वेदिका जीजा उनके बच्चे की जान खतरे में। क्या? हाँ। वो अपनी जान बचा के हवेली से बाहर निकली है कार में, पर उसने कार की ब्रेक की वायर काट दी। किस तरफ गई है भाभी साहब? निकली इसी तरफ है। चल दीजिए। काकी साहब, अब चुनरी को संभालिए। ना, आप मेरी परवाह मत कीजिए। हमें वेदिका जीजा को उनके बच्चे को बचाना होगा। बिल्कुल भी टाइम ना है। काकी साहब, आप चुनरी को घर लेके जाइए और कागजों को बोले कि पुलिस को तुरंत बुलाए। मासा भी तो घर में अकेली है। काकी साहब, आप लोग प्लीज जाइए और उनको बोले कि सावधान है, उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। कौन सा? मैं भी चलूंगी आगे से। चुनरी, तुम्हारा दिमाग खराब है, अपनी हालत देखो। तुम सीधा घर जाओगे, मैं डॉक्टर को भिजवाता हूँ। जाओ। मैंने आपकी हर बात मानी, पर ये बात मैं नहीं मान पाऊंगी। उनकी दही दासी हूँ मैं, उनकी जान बचाना हमारा धर्म है। चलिए, बिल्कुल भी डर ना। काकी साहब, जल्दी जाएंगे प्लीज। चल 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 चल। नमस्ते विंध्या जी, कैसी हैं आप? माधोपुर में सब ठीक है? सुमित्रा देवी, ठीक तो तब होंगी ना जब आपकी बींदनी हमारे को ठीक रहने देगी। हमारी नंदिनी ने ऐसा क्या किया? क्यों? आपकी बींदनी ने आपको बताया नहीं कि उसने आजकल दूसरे घरों की छोरियों को पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया है? ये क्या कह रही हैं आप? साफ साफ बताइए। तो फिर साफ साफ सुनिए सुमित्रा देवी, आपकी बींदनी नंदिनी को ये बात अच्छे से बता दीजिएगा कि आइंदा से हमारी हवेली में फोन करके हमारी दहेज दासी को पट्टी ना पढ़ाए, क्योंकि हमारे लिए सम्मान सबसे बढ़कर हो गए और कोई दूसरे घर की छोरी हमारे घर के मामलों में दखल दे, ये मने बिल्कुल नापसंद है। पहली बात हम आपको ये बता दें, हमारी नंदिनी जो भी करती है उसके पीछे कोई वजह या कोई ठोस कारण होता है, इसलिए उसने आपके घर पे फोन लगाया होगा। और दूसरी बात, दहेज दासी एक ऐसी कुप्रथा है जिसे आप मासूम लड़कियों के हाथों में आप हथकड़ियों जैसी बेड़ियां पहना देती हैं, और वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर या उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर, और ये सब सरासर गलत है। सुमित्रा देवी, सही गलत का पाठ आप ना ही पढ़ाए तो बेहतर होगा। आपने भी तो गलत ही किया ना, अपने घर की छोरे की शादी एक गवार किसान बेटी के साथ तय कर दी।
वो भी बिना उसकी मर्जी के। क्यों? सही बोल रहे हैं ना? आपसे बात करना मुश्किल है, हम रखते हैं फोन। फोन रखने से पहले ये बात सुन लीजिए सुमित्रा देवी, आइंदा से आपकी बींदनी ने मारिया फोन किया ना तो अयोध्या आकर उसे एकदम ठीक कर देंगे। कह दीजिएगा उससे। ये हमारी अयोध्या है विंध्या जी, आपका माधोपुर नहीं। यहाँ बरसों से हमारा ही राज चलता है और हमारे होते हुए हम हमारी नंदिनी पर आंच तक नहीं आने देंगे, क्योंकि आपकी सोच की तरह हमारी सोच पिछड़ी हुई नहीं है। हम आज की सास है और हम हमारी बहू की रखवाले हैं। रखते हैं फोन। जय सिया राम। अयोध्या की सुमित्रा देवी और उनकी बींदनी नंदिनी को तो मैं ना छोड़ूंगी। मारी हवेली के दहेज दासी को जे पाठ पढ़ाया है कि अठे मारी हवेली में ये मायावी शक्ति है। दहेज दासी तो रोक कर तो दिखाए इस मायावी शक्ति को, तो मान जाओ तने। यश पैसा को नहीं बचा पाया मैं, पर वेदिका भाभी और उनके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा जीते जी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं लगता मुझे कुछ भी हो जाए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। भाबोसा, जीसा, जीसा, भाबोसा, जीसा। हमारे परिवार पे हमला किया था इसने, ऐसे कैसे जाने देती इसे? महासरपंच साहब, वो आपके घर से कंप्लेन आई थी कि कोई हत्यारा घुस आया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल किया था। आइए। फिर हम लोग बीज लेने गए थे खेतों के लिए बाजार से, तभी हमारी छोटी बहू राशि ने हमको फोन करके बताया, तभी उन्हें आपको एकदम से कॉल कर दिया। लाश देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब हमारे घर में कोई नहीं था, ये जबरदस्ती घुस आई हमारी हवेली में। वेदिका बींदनी पर हमला किया, उसे बचाने के लिए मैं बीच में आई, तुम देखिए हमारे ऊपर भी हमला किया। अपनी जान बचाने के वास्ते मैंने उल्टा वार किया इस पर, तो उसी हाथापाई में ये हमारे हाथों मारी गई। और भाबोसा, वेदिका गाड़ी लेकर घर से गई है और उसकी गाड़ी के ब्रेक भी फेल है। जयद चुनरी उसके पीछे ही गए हैं। जय वेदिका के पीछे गया है, कहीं वो वेदिका को बचा ना ले। ऐसा हुआ तो वेदिका उसे हमारा सच बता देगी। अपने बेटे के वास्ते ही तो कर रही हूँ ये सब। मैं उसकी नजरों में अपना सम्मान नहीं खो सकती। मासा,
ठीक तो है ना जय? कटे है वेदिका बिंदनी। तू चुप क्यों है जय? बोलना। मासा, हमें पहुंचने में बहुत देर हो गई। भाभी साहब के कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी पूरी कार ब्लास्ट हो गई। वेदिका बिंदनी वो तो ठीक है ना? उसे कोई चोट वोट तो ना लगी? उनकी गाड़ी के चिथड़े उड़ गए काकी साहब। ऐसे में उनका जिंदा बचना तो क्या कि बॉडी भी मिलना नसीब नहीं हो पाई। जय, अपने आप को दोष ना दे जय, क्योंकि सारी गलती हमारी है। उस महिषी से जान ना बचा पाई मैं अपनी वेदिका बिंदनी की। मैंने कहा ना वेदिका बिंदनी को क्यों घर से बाहर चली जाए, उनकी खुशी वास्ते ये सब कुछ हो गया। इस महिषी ने हमारे ऊपर हमला किया तो मारे भी से उल्टा मार के तो ये मर गई। मरते मरते भी उसने मेरी वेदिका बिंदनी की जान ले ली। हमारे यश की आखिरी निशानी को खत्म कर दिया उसने। अरविंद जी, ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। ये ओपन एंड शॉट केस है। हत्यारे ने हमला किया और सेल्फ डिफेंस में विंध्या देवी के हाथों मारी गई। अरविंद जी, पंचनामा करना है। ओम शांति। हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया और जैसा सोचा था मौत मिली भी तो इतनी दर्दनाक। यहाँ सीधा खड़ा हो जा। रुक। ये आप क्या कर रही हो मासा? अरे रुक जा। हारी नजर उतार रही हूँ। अरे इतना बढ़िया काम जो किया है तूने, और मैं खामोखा सोच सोच के अपना खून जला रही थी कि जायदाद तो गई हमारे हाथ से, और तूने तो ऐसे चुटकी बजाते ही बारिश और उसकी माँ दोनों को ही इस धरती से उड़ा दिया। वाह हमारे लाठी से बेटा वाह। अरे मासा, बिना सोचे समझे शुरू हो जाती हो ना। अरे मासा, नहीं करा है मैंने ये सब। अच्छा, अब अपनी मासा से ही बात छिपाने लगा। अरे इस हवेली में वेदिका और उसके बारिश की मौत चाहने वाला थारे मारे सिवा और कौन था? अरे मैंने नहीं किया ये काम, तूने किया होगा ना। और मैं कौन सा थारे को जेल भेजने वाली हूँ? मैं तो थारे को मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगी। अरे मासा, अगर मैंने किया होता तो मैं आपसे छुपाता क्या? मैंने नहीं करा ये काम, पर हाँ मैं खुश हूं कि हमारे रास्ते का कांटा बिल्कुल हट गया। अब समझो सारी की सारी जायदाद हमारी मुट्ठी में। तू यहाँ पे क्या कर रही है? घर में मौत हुई है, वो भी एक नहीं दो। और आप दोनों यहाँ खुशियां मना रहे हैं। ठीक, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। तने बाप बनने की खुशी दी होती ना तो माँ बेटा को ना तिकड़मबाजी ना करनी पड़ती। हाँ
तेरी तो मैं जान लेके रहूंगा। सारांश जी, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज ना होती, और आपकी इसी घटिया सोच की वजह से शायद भगवान ने आपको पिता बनने का सुख ही ना दिया। तुझे सीधा करता हूं मैं। सारांश, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। इसकी बकवास बातों पे ना छोड़ दे। ध्यान मत दे, लग लुक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खुशी का मौका है, अपना मूड मत खराब कर। चल अठे से चल, और जुबान ना कम चलाया कर, समझी? वेदिका जीजा, मैंने माफ कर दो जीजा, माफ कर दो मुझे। मैं आपको नहीं बचा पाई, आपको हमारी जरूरत थी। मैं आपकी रक्षा क्या, मैं तो आपकी मदद भी ना कर पाई। चुनरी, कौन सा? मैंने आपको एक बात बतानी, वेदिका जीजा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, उन्हें जान से मारने की धमकी देता था कोई। उस दिन मैंने आपको एक नंबर ना दिया था, उसी से फोन आते थे, उसी का पता लगाने वास्ते मैंने आपको वो दिया था। ये नंबर किसका है? ये वेदिका जीजा को एक लड़का जबरदस्ती लोन लेने के लिए परेशान कर रहा है, तो बस उसी का नाम पता लगाना है कि वो है कौन। और क्या पता कि महर्षि सिर्फ एक मोहरा हो और दुश्मन कोई और हो। आपने पता करवाया क्या वो किसका नंबर था? तो मुझसे कहा था वो किसी लोन वाले का नंबर था। इतना बड़ा झूठ बोला चुनरी, क्यों सच छुपाया मुझसे? मैं बताना चाहती थी, पर वो वेदिका जीजा ने मैंने रोक लिया था। हमारे को और उनको क्या पता था इस अनर्थ के बारे में, पर फिर भी हम उस नंबर से उस दुश्मन का पता लगा सकते हैं। अभी भी टाइम है, कौन सा हम पता लगा सकते हैं। वेदिका भाभी साहब मर चुकी है चुनरी, उस दुश्मन के बारे में पता लगा के क्या करेंगे अब हम? और रही बात इस अनर्थ की, उनका हत्यारा मेरे सामने खड़ा है। तुम हो वेदिका भाभी से और उनके बच्चे के हत्यारा।
गौर से देखो अपने आप को। उस दिन खुद ही रोना बनती और मुझे सच्चाई बता दी होती तो आज वेदिका भाभी साहब जिंदा होती। यश भाई साहब का बच्चा जिंदा होता। चुन रही जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने 2 जाने ले ली। चुन रही इनके खून से भरे अपने ये हाथ कैसे दोगी तुम? चुन रही Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.